हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे एक और कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमारे पास आ जाता है डायगोनलाइजेशन का। ठीक है, हम लोग सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास डायगोनलाइजेशन होती क्या है, इसके यूजेस क्या हैं। और हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में कि हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, किस लिए हम लोग इन मैट्रिसेस को यूज़ करते हैं और डेटा साइंस में इन कॉन्सेप्ट्स का क्या यूज़ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स का ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, ओवरव्यू लेने के बाद हम लोग ये काम करेंगे कि हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग डायगोनलाइजेशन देखेंगे कि कैसे परफॉर्म की जाती है किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर, जो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसी मैट्रिक्स के अंदर से कैसे फाइंड की जाती हैं। ठीक है, और फिर हम लोग एट द एंड हम लोग ये चीज़ देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर डायगोनलाइजेशन कैसे परफॉर्म की जाती है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एट द एंड एक सिनेरियो के बारे में जो हम लोगों के पास होगा, बेसिकली एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो के जिसमें डेटा साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि हमारा पेपर सेक्शन है और जो कि हमारा एक्सप्लेनेशन सेक्शन है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे डिराइव किया जाता है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ जो कि हमारे पास डायगोनलाइजेशन का है। डायगोनलाइजेशन का मतलब ये होता है किसी भी जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, सिंप्लीफाई करने से क्या मर्द है, अभी किसी भी कोई भी हमारे पास अगर मैट्रिक्स है उसको सिंप्लीफाई करना इंतहाई एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ठीक है, मतलब उसको एक स्केलर वैल्यू में लेके आना, या सबसे ज़्यादा हमारे पास मुश्किल टास्क तब आती है जब हमने कभी उस मैट्रिक्स को जो है पावर की फॉर्म में लेकर जाना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज करते हैं ए इंटू ए ज़ीरो ज़ीरो एंड बी। अब ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास इसे कहा जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसे डायगोनल मैट्रिक्स क्यों कहते हैं, इसे डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल में ही होती हैं, मतलब इस डायगोनल में ही पाई जाती हैं। ठीक है, इस वजह से इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स की पावर क्या होती है। ठीक है, ये डी कर लेता हूँ मैं, डायगोनल मैट्रिक्स की पावर जो होती है, फॉर एग्जांपल डी टू द पावर ऑफ के इक्वल्स ए टू द पावर ऑफ के ज़ीरो ज़ीरो बी टू द पावर ऑफ के। फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, वो ये है कि हम लोग ले लेते हैं डी स्क्वेयर की एग्जांपल ले लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास ए और बी हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, ए ज़ीरो ज़ीरो बी, और यहाँ पर हम लोग लेते हैं ए ज़ीरो ज़ीरो एंड बी एम्प्लाइज। अभी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये हमें रूल पता होता है। ठीक है, ए टू द पावर ऑफ ए, ठीक है, प्लस ज़ीरो टू द पावर ऑफ ज़ीरो, ठीक है, ये एज इट इज़ ए टू दी ए मल्टीप्लाई बाई ए हमारे पास आ जाता है ए स्क्वेयर, प्लस ज़ीरो तो आपको पता है वो ज़ीरो ही होता है। यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो आ गया और ज़ीरो को बी से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो आ गया हमारे पास। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में क्या है, ज़ीरो को ये है ना हमारे पास सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है हमारे पास, पहले ये वाला ए को, ये ज़ीरो है हमारे पास, ज़ीरो को हमने ए से किया तो ज़ीरो आ गया, बी को हमने ज़ीरो से किया तो ज़ीरो आ गया, ये हमारे पास टोटली वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। ठीक है, अब हमारे पास आता है जी सेकंड रो और सेकंड कॉलम, क्योंकि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम देखा था और सेकंड रो और सेकंड कॉलम हम लोग देख लेते हैं तो वो यही होगा, ज़ीरो को ए से करेंगे तो ज़ीरो, प्लस बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर। अब आप लोगों ने देखा कि डी स्क्वायर का हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो और बी स्क्वायर, मतलब इसका ए टू द पावर ऑफ डी टू द पावर ऑफ के इक्वल्स टू ए टू द पावर ऑफ के बी टू द पावर ऑफ के। ये एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल के साथ कि हम लोग किस तरह डायगोनलाइजेशन करते हैं किसी भी मैट्रिक्स की। ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं इसमें। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम लोग एक मैट्रिक्स से ले लेते हैं, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास क्या है जी, 7 2। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं हम लोग, वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है इफ़ ए टू द पावर ऑफ मतलब टी, मतलब ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, देन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब ए हमारे पास क्या आ जाता है, ये हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो है ना काम शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल
1, यहाँ पर रहता है हमारे पास 3 एंड -3, ठीक है। अब ये हमारे पास रहता है, अब ट्रांसपोज करता है। ट्रांसपोज कहता है कि जो इसके कॉलम्स हैं उनको रोज़ में चेंज कर दो, ठीक है, या आप लोग रो को लेके कॉलम में चेंज कर लेते हैं जी, हम लोग लेते हैं जी रो को कॉलम में चेंज करते हैं। पहली रो में हमारे पास क्या है जी 1 और 3, इसको कॉलम में चेंज किया 1 और 3। सेकंड रो में हमारे पास क्या है 3 और -3, इसको चेंज किया 3 और -3। अब ये हमारे पास रहता है ए ट्रांसपोज। अब ये देखें आप लोग, ए ट्रांसपोज और ए, ये ए है हमारे पास, ए और ए ट्रांसपोज सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ये 3, -3 और -3, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की या किसी भी, मतलब हम लोग कहते हैं डायगोनलाइजेशन होती कैसे है। पहले हम लोग ये देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास किस तरह डायगोनल मैट्रिक्स की होती है, ठीक है, डायगोनलाइजेशन। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। 7 हमारे पास आ जाता है पहली एंट्री, फिर हमारे पास 2 आ जाती है, फिर हमारे पास आ जाती है जी क्या -4 और 1। हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है, ठीक है, ये हमारे पास ए होता है। जनरल फार्मूला हमारा ये कहता है पी डी ई का इन्वर्स ए इक्वल्स टू, ठीक है। ये इसलिए होता है कि एक कम्प्लेक्स मैट्रिक्स को स्मॉल मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना, ठीक है। एक कम्प्लेक्स मैट्रिक्स को हम लोग स्मॉल मैट्रिसेस में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हमारे पास लगती हैं आइगन फैक्टर्स, ठीक है, और आइगन वैल्यूज़। अब आइगन वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं, आइगन वैल्यूज़ हम लोग ले लेते हैं आगे, हम लोग अपनी एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम लोग सिंपलेस्ट एग्जांपल के साथ करते हैं, फिर हम लोग आइगन वैल्यूज़ वाली एग्जांपल को भी देखेंगे, ठीक है। हम लोग ये भी देखेंगे पी और पी का इन्वर्स आता कैसे है हमारे पास, ठीक है। पी फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है जी 1 1 -1 एंड -2, ठीक है। एंड पी इक्वल्स टू दिस। अब डी इक्वल्स टू, डी हमारे पास आ जाता है 5 0 0 3। अब ये आ जाता है हमारे पास। अब इसको इस फॉर्मूला में पुट करना है, लेकिन उससे पहले हमें पी इन्वर्स की ज़रूरत है, ठीक है। अब पी इन्वर्स कैसे आएगा हमारे पास, पी इन्वर्स हमारे पास कैसे आएगा, पी इन्वर्स इक्वल्स टू 1 ओवर मॉड ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या कहता है, वो कहता है कि ये जो, मतलब हाँ, ये जो हमारे पास नहीं, मॉड ऑफ पी टाइम्स एडजॉइंट ऑफ पी, वो कहता है इन दो की वैल्यू चेंज कर दो और इन दो के साइन चेंज कर दो, ठीक है। वैल्यू चेंज, जगह चेंज कर रहे हैं जी -1, और इसका साइन चेंज, इसका +1 और इसका यहाँ पर एस इट इज़। ये हमारे पास आ गया जी अभी एडजॉइंट ऑफ ए पी। अब मॉड ऑफ पी क्या कहता है हमारा, मॉड ऑफ पी कहता है कि फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। अब वो क्या कहता है हमारे पास, ये कहता है कि 1 टाइम्स -2 माइनस इन ब्रैकेट -1 टाइम्स 1, ठीक है। अब ये देखें 1 टाइम्स 1 इक्वल्स 1 -1, और ये आ गया -2, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 + 1 इक्वल्स -1। अब -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 1 -1 और -1, ये हमारे पास आ गया पी का इन्वर्स, ठीक है। अब हम लोग इसे इस वैल्यू में पुट करते हैं, ए इक्वल्स, अब पी हमारे पास क्या आई थी वैल्यू, पी की वैल्यू आई थी हमारे पास जी 1 1 -1 एंड -2। हमारे पास डी की क्या वैल्यू आई 5 0 0 एंड 3। पी इन्वर्स की क्या वैल्यू आई हमारे पास 2 1 -1 एंड 1। अब इनको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब आप लोग एक चीज़ देखें, हम लोग कॉमन सी एक चीज़ देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास हम लोग अगर इसको किसी भी पावर में रेज़ करना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग कहते हैं जी हमें क्यूब चाहिए या कुछ भी चाहिए, ठीक है, हम लोग इसको ईज़िली कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास ये स्प्लिट हो चुका है, छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे पास ये स्प्लिट हो गया। फॉर एग्जांपल आप लोग इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो भी आंसर आता हुआ हमारे पास। हम लोग एक और सिंपलेस्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स था ए, जिसे हमने स्क्वायर में लेके जाना था, ठीक है। अब ए को मैट्रिक्स को स्क्वायर में लेके जाना इजी काम नहीं है, ये बहुत टफ काम होता है, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स को अगर हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स में ए उसकी पावर स्क्वायर में लेके जानी है, तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग अगर इस मेथड के थ्रू काम करते हैं तो हमें फ़ायदा क्या होगा, पी टाइम्स डी टाइम्स पी इन्वर्स, 1 टाइम पी टाइम डी टाइम पी इन्वर्स 2 टाइम, ठीक है। ये देखिए हमारे पास 2 टाइम्स हो गए ये, ठीक है, आपके सामने है ये। अब ये चीज़ देखो आप, इसका पी इन्वर्स ले लेते हैं हम लोग, इसका पी ले लेते हैं, ठीक है।
इसका P इसके P इनवर्स से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसका जब P इसके P इनवर्स से कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया क्या, A स्क्वायर एम्प्लाइज टू D टाइम्स P टाइम्स D स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ का P कैंसिल हो चुका है, ये वाला P इसकी जगह आया, ठीक है। क्या आया हमारे पास, P टाइम्स D स्क्वायर और P इनवर्स अपनी जगह पे, ठीक है। अब यानी ये देखो कि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर था, यहाँ पर भी स्क्वायर था। अब हम लोग कह सकते हैं कि A की पावर K इक्वल्स P D की पावर K P का इन्वर्स, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया इसका कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हमारे पास 3/3 का होता है, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि वो 3/3 का है, ठीक है। अब क्योंकि ये मैं आपको बता देता हूँ पहले कि जो आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स हैं, ये हम लोगों ने एक कोर्स में और में हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट कवर करना है कि हम लोग कैसे इनको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वो हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि इनको कैसे करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो वह आप लोग विज़िट कर सकते हैं और उस प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि हमारा है, मतलब हम लोग किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की या किसी और की हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3/3 मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग। किस तरह का है हमारे पास, 1 3 and 3, we have -3 -5 and -3, और हमारे पास रहता है 3 3 and 1। ये आप लोग चेंज करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज होने के बाद सेम नहीं रहेगा। तो हम लोग इसके साथ आइगन वैल्यूज़ ले लेते हैं। लैम्डा 1 इक्वल्स, ठीक है, 1, लैम्डा 2 इक्वल्स -2 एंड लैम्डा 3 इक्वल्स -2, ठीक। हम इनके आइगन वेक्टर्स ले लेते हैं, ये आइगन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ई वी, और इसे मैं EVL लिखता हूँ और इसे VE लिखता हूँ, ठीक है। वेक्टर्स हमारे पास क्या कहते हैं, 1 -1 एंड 1, ठीक है। थोड़ा गलत लिखे गया है तो चलें इसको 1 1 0, और ये हमें कहता है 1 1 1, ठीक है, नहीं 1 0 1 है, -1 0 1, ठीक है। ये हमारे पास कहता है ये चीज़। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से हम लोग अगर A गिवन है, सिर्फ हमें A गिवन था, ठीक है। आपको ये वाला प्रोसेस पूरा बताया जाएगा एक नेक्स्ट कोर्स में। हमारे पास जो हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट होगी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स पे हम लोग बनाएंगे, ठीक है। उसमें आपको सिखाया जाएगा कि एक मैट्रिक्स से आप लोग कैसे आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। वो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास था A था, ठीक है। अब हमारे पास आइगन, हमने क्या कहा था, A हमारे पास था P टाइम्स D टाइम्स P का इन्वर्स, ठीक है। अब P क्या होता है हमारे पास, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे P क्या होगा हमारे पास। इसमें से हमारे पास जो है P बेसिकली वो ये होगा, ये जो वेक्टर्स है ना, ये याद रखना, वेक्टर्स जो हैं ये मिल के P बनाएंगे। P इक्वल्स 1 -1 एंड 1 -1 1 एंड 0 -1 0 एंड 1, ठीक। अब हमारे पास D क्या होगा, जो डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि आपको पता है ये 3/3 का मैट्रिक्स है, यानी कि जो हमारे पास डायगोनल की वैल्यूज़ होंगी वो 3 होंगी, 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 0 होगा, 0 होगा, और ये भी 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, यहाँ पर 0 और 0 होगा, ठीक है। हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ बच जाती हैं, ये 3 वैल्यूज़ आनी है हमारे पास। और यहाँ पर देखें अगर आप लोग, तो ये भी 3 वैल्यूज़ गिवन है। तो हम लोग ये काम करेंगे 1 -2 एंड -2, इन 3 वैल्यूज़ को यहाँ ऐड करके एक डायगोनल मैट्रिक्स बना देंगे। P का इन्वर्स फाइंड करना आपको आता है, ठीक है, वो मैंने बता दिया है प्रीवियस वीडियो में। आप लोगों को अगर इन कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को एक्सप्लोर करना है तो हमारी और प्लेलिस्ट पड़ी हैं जिन पे आप लोग इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह हम लोग डायगोनलाइजेशन करते हैं। अब हमारी बात हुई थी कि हम लोग वीडियो के एंड में सिनेरियो देखेंगे, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नेटफ्लिक्स की एग्जाम्पल है, नेटफ्लिक्स की एग्जांपल है। हम लोगों ने डिफरेंट मतलब इम्प्रेशंस लिए हमारे विजिटर्स के, जो हमारी वेबसाइट को विजिट करते थे और वीडियोस देखते थे, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ट्रेडिशनल, हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया है, ठीक है। लेट अस कॉल इट ए, उनके डेटा से, ठीक है। हम लोगों ने डिफरेंट डेटा से, डिफरेंट मतलब फील्ड से डेटा उठाया, जिस तरह म्यूज़िक, ठीक है, हमारे पास म्यूज़िक आ गया, वीडियो स्ट्रीमिंग आ गई, या पॉडकास्ट वगैरह आ गया, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ की इनका डेटा उठाया, ठीक है, और हमारे पास बन गया एक मैट्रिक्स।
हाँ, लेट्स सपोज हमने एक डेटा साइंटिस्ट को बुलाया सना को, ठीक है। अब वो सना क्या करेंगी, वो क्या, हम लोगों ने सना से कहा कि हमें सोल्यूशन चाहिए कि भाई जो बंदा डे वन पे इंटरेक्ट हुआ है इन इन चीज़ों में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास बंदों का डेटा है किसी भी यूज़र का, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स वगैरह बन चुका है, उसके क्लिक्स वगैरह का, व्यूज़ वगैरह का और एक्सेट्रा। जब आप लोग एडवांस आगे जाएंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी इस चीज़ की कि मैट्रिसेस वगैरह कैसे बनते हैं। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि आज उसका डे वन था तो उसकी अट्रैक्शन ये थी हमारे पास, जो कि मैट्रिक्स ए की फॉर्म में थी। अब ये बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है डे 20 तक उसकी प्रोग्रेस की। अब डे 20 की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास ए टू द रेज पावर ऑफ 20, ये हमारे पास कंप्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव है, हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव, ठीक है। क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर, ये तो हमारे पास देखें ना, हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो डेटा में हमारे पास ये नहीं होता। डेटा में हो सकता है कि हमारे पास 1 मिलियन/2 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन जिसमें रोज़ होंगी और 2 मिलियन जिसमें कॉलम्स होंगे। इस तरह का डेटा भी जो हमारे पास बिग डेटा आता है वो हो सकता है। अब उसने क्या किया, अब उसने डायगोनलाइजेशन के इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। अब उसने क्या किया, a⁴ इक्वल्स पी आपको मैंने बताया उसने किस तरह फाइंड किया होगा। उसने आइगन वैल्यूज़ फाइंड की होंगी, ठीक है। फिर साथ में आइगन वेक्टर्स फाइंड किए होंगे, वो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, e⁴ पी का इन्वर्स। अब क्या किया उसने, यानी ये चीज़ देखें आपने कि कितने ईजीएस्ट वे में, ठीक है, मतलब कंप्यूटेशनल एक्सपेंसेस को छोड़ के सारे, सना ने यहाँ पर a⁴ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि बिग डेटा की बात जब आती है तो, और उसने ये आखिर में उसके पास एक हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब उस मैट्रिक्स में उसने बता दिया कि हाँ ये रहा डे 20 तक प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर यहाँ काम प्रोबेबिलिटी पे होता है। प्रोबेबिलिटी पे इसलिए होता है क्योंकि बाय नेचर हमारे पास कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि उस पर नेचुरल पावर्स भी अफेक्ट करती हैं, तो हो सकता है कि वो वैल्यू चेंज हो जाए। यहाँ पर यह है कि हम लोग कहते हैं कि हमारा अंदाज़ा है, यानी हमारी कंप्यूटेशंस के मुताबिक हमारा अंदाज़ा है कि ये वैल्यू आ सकती है, ये हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। ये हमारे पास मतलब एक सिनेरियो था जिसमें हम लोगों ने देखा कि डायगोनलाइजेशन और सिमेट्रिक जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं ये कहाँ पर यूज़ होते हैं और इनका क्या यूज़ है, ठीक है। सो व्यूअर्स, यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने एक्सप्लोर किया कि क्या होता है हमारे पास डायगोनलाइजेशन, ठीक है, इसका क्या यूजेस हैं और इसको किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं, ठीक है, उनका क्या यूज़ है और उनको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि हमारे पास जो आ जाता है कॉन्सेप्ट किसका, जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनलाइजेशन है वो कैसे की जाती है, ठीक है। हम लोगों ने फिर ये देखा कि एक डेटा साइंटिस्ट ने किस तरह डायगोनलाइजेशन को यूज़ करते हुए अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमारे पास डायगोनलाइजेशन क्या होती है, इसके क्या यूजेस होते हैं और इसको किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। आई होप कि अब अगर आप लोगों से ये सवाल किया जाए कि डायगोनलाइजेशन क्या है और इसके क्या यूजेस हैं, तो आप लोग इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं इस मतलब एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। आप लोगों ने एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो देखा कि जिसमें एक डेटा साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बेसिकली इन कॉन्टेक्स्ट, इन जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, इनको इन डेप्थ हमें देखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें ये फिजिबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं कि वो इन चीज़ों को सॉल्व ऑफ कर सकती हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकती हैं। जिस तरह आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स की बात है तो ये हमारे पास जो है वो पाइथन की लाइब्रेरी से ईज़िली हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों को रीड करने का, इन चीज़ों को समझने का मकसद ये है कि बेसिकली हमें उन पॉसिबल सिनेरियोज़ के बारे में पता हो कि जहाँ पर हमारे पास आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स लगने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको उन पॉसिबल वैल्यूज़, उन पॉसिबल सिचुएशन के बारे में ही नहीं पता जहाँ पर आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स लगने हैं, तो आप लोग आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करने के बावजूद आप लोग उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ ना सिर्फ के इन कॉन्सेप्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन देखी बल्कि एक रियल वर्ल्ड इनकी प्रॉब्लम्स भी देखी कि जिनमें ये यूजेबल हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।